मम्मा का स्कूल, यहाँ मेरे मम्मा और मामू पढ़ते थे। दिस इज केवी नंबर 1 एंड गाइस ये है इसका मतलब बोर्ड होता है जो रेजिडेंशियल एरिया एंड ऑल दिस इज आर्मी एरिया एंड बाय दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस बट मैं और मेरा भाई और आशी मैं पता है यहाँ पे आप दोनों इतने बड़े हो गए हो, इतने साल बाद आई हो अपने स्कूल में जहाँ मैं पढ़ती थी। मैंने यहाँ पे पूरी 12th की है, फर्स्ट टू 12th। मैं और मेरा भाई भी केवी में पढ़ते हैं। वी आर केवी स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट क्लास एंड केवी इज बेस्ट। केवी इज द बेस्ट, यू शुड टेक एडमिशन इन केवी। तो गाइस केवी स्कूल दिखाने के बाद जहाँ मेरी मम्मा और मामू का पूरा बचपन बीता है, हम निकले अपने आगे के सफ़र की ओर जो कि है ओरछा का सफ़र। सो गाइस आज हम जा रहे हैं ओरछा और आपको दिखाएंगे हम ओरछा रिजॉर्ट जहाँ हम रुके एंड हम मस्ती करेंगे एंड वन स्पेशल थिंग जो कि हम करेंगे बोटिंग। सो गाइस अब हम इस टनल में से जा रहे हैं जो कि अंडरग्राउंड टनल है। ये शॉर्टकट है रेलवे क्रॉसिंग को पास करने के लिए। गाइस बचपन में नानू मुझे और मेरे भाई को सारे बच्चों को लेकर यहाँ से आया करते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। सो गाइस अब हम आगे का सफ़र तय करते हैं। सो गाइस ये है यूपी का बीहड़ और ये बहुत ज़्यादा रॉकी एरिया है, आप बोल सकते हो मे बी पथरीला, यस। और ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था गाइस। ये दिखाती हूँ आपको अब थोड़े स्लोमो शॉट्स। सो गाइस ये निकली सतार नदी जो कि कंडीशन में अच्छी नहीं है, थोड़ी बुरी है। यमुना गंगा कावेरी सबकी यही हालत हो रखी है, हम सबको रिवर्स क्लीन रखना चाहिए। यहाँ एक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ये एरिया ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है। नदी में गाड़ियाँ भी गिर चुकी हैं बिकॉज ऑफ द लो लाइटिंग। अभी हम आगे का सफ़र देखते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि ऊपर बाइक लग रखी है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मोर बाइक एंड एक्सीडेंट्स होते हैं एंड कार के तो जो एक्सीडेंटल बाइक्स एंड कार्स होते हैं उनको ऊपर टांग देते हैं ताकि बाकी लोग अवेयर हो जाएंगे। मैंने लोकल्स से पूछा था। सो गाइस इन 2 बड़े गेट्स के साथ हम लोगों ने ली ओरछा में एंट्री एंड गाइस बहुत ज़्यादा हैप्पी थी मैं बिकॉज ये बहुत रीसेंट ट्रिप थी एंड इन्जॉय बहुत ज़्यादा हुआ इस ट्रिप में। वॉइस ओवर करते हुए मुझे सारी चीज़ें याद आ रही थी, कैसे कैसे टाइम निकला। सो गाइस बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे हम लोग एंड अब मेरी बहन आपको दिखाएगी अपना हैप्पी डांस। ये तो गाइस आपको मेरी बहन का हैप्पी डांस कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे सब लोग गाइस, इसीलिए भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि हम अपनी खुद की व्हीकल्स में थे और पूरी फैमिली एक साथ थी एंड हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया एंड यूपी के जो छोटे छोटे मार्केट्स हैं उनको देखने का मज़ा ही कुछ और है। सो गाइज़ ये जो है अपनी फैमिली के साथ मैंने बहुत एंजॉय किया और ये जो छोटे छोटे मार्केट्स हैं उन्हें देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सो गाइज़ अब मैं आपको दिखाऊंगी जो राम राजा सरकार का मंदिर है वो। कहीं ज़्यादा शॉट नहीं मिल पाया, थोड़ा बहुत ही है मेरे पास, सो मैं आपको वही दिखा दूंगी। गाइज़ इस साइड था जो जहाँ बैरियर्स थे बट वहाँ हम जा नहीं पाए। सो गाइज़ अब हम जा रहे हैं इन फाउंड ऑफ रिजॉर्ट्स जहाँ पर पूल हो एंड पूल के साथ साथ हमें बेतवा नदी भी मिले। एंड गाइज़ ये है ओरछा का फेमस किला बट हम लोग यहाँ गए नहीं बिकॉज टाइम बहुत कम था एंड हमने इसको पहले ही एक्सप्लोर कर रखा था। अगर आप लोग चाहते हो उसका भी ब्लॉग बनाए सो ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे पापा से बोल के फिर से। सो गाइज़ हम लोग गए इन फाउंड ऑफ रिजॉर्ट्स। तो हमने अपनी मामी से पूछा बिकॉज वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आई हैं घूमने के लिए मामा जी के साथ और मेरे भाई ब्रदर के साथ। तो उन्हें बताया है एक रिज़ॉर्ट है ओरछा रिज़ॉर्ट एंड वो बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ॉर्ट है। सो हम लोग अब वहीं जाएंगे। गाइस हमें रिज़ॉर्ट में जल्दी पहुँचना था, हमारी लंच के लिए बुकिंग थी और हम लोग लेट हो रहे थे।
सो गाइज ये है पीछे का व्यू राम मंदिर का, और ये आ गया हमारा ओरछा रिजॉर्ट। राम मंदिर और ओरछा रिजॉर्ट जो है बहुत पास हैं, और राम मंदिर के सामने ही है बेतवा नदी, जहाँ बहुत सारे लोग और टूरिस्ट आते हैं बोटिंग वगैरह करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। हम इस रिजॉर्ट में इसलिए आते हैं बिकॉज इसका और राम मंदिर का व्यू बिल्कुल आमने सामने है, और बहुत ज़्यादा पीस आपको फील होगी, और लाइटिंग भी बहुत अच्छी होगी यहाँ पर। सो गाइज ये थी एंट्रेंस हमारे ओरछा रिजॉर्ट की, एंड दिस इज़ द पार्किंग एरिया, एंड यहाँ पर आप बहुत अच्छी अच्छी सेल्फीज एंड फोटोज़ भी क्लिक करा सकते हैं। सो गाइज जो संडे एंड सैटरडे होता है ये होटल हमेशा फुल होता है बिकॉज ऑफ टूरिस्ट एंड जो लोकल पीपल होते हैं वो एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं बेतवा नदी एंड पूल साइड। सो गाइस हम लोगों ने अपनी पार्किंग लगाई अभी। पीछे है हमारे ओरछा का जो टेम्पल है, और इसके सामने ही है ओरछा होटल रिजॉर्ट, जहाँ पर हम आए हैं। स्टे करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, लंच करेंगे एंड डिनर करेंगे। सो लेट्स गो। तो गाइस ये जो टेम्पल है ये ओरछा का, ये बहुत ज़्यादा एंशिएंट है और बहुत ज़्यादा ओल्ड है। यहाँ मैं बताई थी कि ये है एंट्री हमारे ओरछा रिजॉर्ट की, एंड इसकी जो थीम है वो है श्री राम, बिकॉज ओरछा इज़ फेमस फॉर श्री राम जी। यहाँ पर राम मंदिर भी है। सो आ जाइए हम चलते हैं अंदर। ये था एंट्रेंस एरिया एंड माही का हैप्पी डांस। यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर वॉल पेंटिंग्स थी, आई लव्ड इट, पूरी श्री राम की थीम पर। यहाँ मैं बता रही थी कि ये सारी ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं जो पहले घटनाएं हुई हैं उन पर हैं, एंड श्री राम जी की पेंटिंग्स हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर एरिया था ये, आई रियली लव्ड इट। एंड द नेक्स्ट थिंग वॉज दिस ताज महल मेड आउट ऑफ रियल मार्बल। दिस वॉज रियली गुड यार, मतलब इतना सुंदर डिटेलिंग एंड ऑल, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। सो ये अंकल बता रहे हैं कि 1997 में जो ये होटल ओरछा रिजॉर्ट है वो ओपनिंग हुई थी, एंड ये रिसेप्शनिस्ट हैं, और ये रिसेप्शन है ओरछा रिजॉर्ट का। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। गाइस आगे चलते हुए हम लोग गए डाइनिंग एरिया में, और मुझे दिखी ब्यूटीफुल मूर्ति विच इज़ ऑफ कान्हा जी। सो गाइस दिस वाज द डाइनिंग एरिया हियर, एंड मम्मा के हाथ में जो ट्राइपॉड है विच इज़ द ट्राइपॉड आई यूज़ फॉर माई ब्लॉगिंग, एंड आप भी वो परचेज कर सकते हैं। इट इज़ अ रियली गुड ट्राइपॉड। सो गाइस ये था एरिया, एंड इफ़ यू वांट टू डू अ बफे और अ पार्टी काइंड ऑफ स्टफ यू कैन से देम, एंड बफे भी रेडी हो जाएगा। एंड फूड वॉज ऑल्सो रियली टेस्टी, एंड बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ह्यूज फैमिली है सो आप यहाँ पे डिनर ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज ये वाली टेबल देख रहे हैं दैट वॉज परफेक्ट। गाइस ये हुई हमारी एंट्री, हम लोग देख के आए थे पूल साइड। ये थे ओरछा रिजॉर्ट्स के वेटर्स, एंड ये लोग भी हाय बोल रहे थे आप सबको। So guys, ये थे आर्टवर्क्स, ट्रेडिशनल आर्टवर्क्स जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थे, एंड डिटेलिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है जैसा आप लोग देख सकते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे आर्टवर्क्स हैं जिनको मैंने कैप्चर किया है।
अब हम चलते हैं पूल साइड की तरफ एंड ये जो साइड में वॉल है वहाँ से बेतवा नदी भी दिखती है, तो आपको वो भी दिखाएंगे। पूल साइड एरिया, वहाँ छोटे बच्चे नहा सकते हैं एंड ये दिस वाज द अडल्ट एरिया, यहाँ पे बड़े नहाएंगे बिकॉज डेप्थ है। गाइस वहाँ पर सीट्स हैं, अगर आपने एंजॉय कर लिया है स्विमिंग पूल में तो आप वहाँ बैठकर अपने आप को ड्राई कर सकते हैं। Was the view of बेतवा नदी from our resort and here we are। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा enjoy किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है एंड व्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। गाइस ये जो बेतवा नदी है वहाँ पर लोग नहाने भी आते हैं एंड ये देखिए स्विमिंग भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग वहाँ पर।